तो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि कैसे गौरी ने किमिको सान को टॉर्चर किया था। लेकिन जब शियो उससे पूछती है कि उसकी ये हालत कैसे हुई, तो वो बताती है कि उसकी ऐसी हालत काटागिरी युइची ने की है क्योंकि उसने उस पर पीछे से हमला किया था। और फिर तभी गौरी प्लान बनाता है कि वो और शियो मिलकर युइची पर नजर रखेंगे और उसके हर मूव को मॉनिटर करेंगे। और फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो लोग लॉज के बाहर काफी देर तक इंतजार करते हैं और फिर तभी कुछ देर बाद युइची किसी के साथ लॉज से बाहर निकलता है, जिसके बाद गौरी और शियो दोनों ही उन लोगों का पीछा करते हैं। बट जैसे ही युइची को पता लगता है, वो अपने साथी को वहां से भगा देता है और जिस वजह से वो सारे ही लोग स्प्लिट हो जाते हैं। बट तभी युइची गौरी पर हमला कर देता है और जब शियो उसको बचाने के लिए जाती है, तब गौरी अपना फाइनल जजमेंट देता है कि वो इस ईविल को मार डालेगा और तभी उसने युइची पर जानलेवा हमला कर दिया था। तो फिर अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 50। गौरी बोलता है, अब मैं इस ईविल को यहीं पर खत्म कर दूंगा। और तभी वो युइची पर हमला कर देता है। शियो ये सब देख रही थी और वो मन में सोचती है, क्या अभी युइची का मर्डर हो गया? वो काफी ज्यादा शॉक में थी। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसके आंखों के सामने अभी क्या हुआ। वो मन में सोचती है, क्या सच में यही जस्टिस है? क्या इसी के लिए वो युइची से अलग हुई थी? और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है लॉज के अंदर, जहाँ पर सारे प्लेयर्स को पता चल गया था कि अभी यहाँ पर क्या हुआ था। और तभी होकुटो लोगों से बोलती है, तो ये बताओ आखिर अब काटागिरी युइची की कंडीशन क्या है? जिस पर शियो लोगों को बताती है कि वो ठीक है, वो अभी तक जिंदा है, बट वो अभी भी बेहोश है, लेकिन उसकी ब्लीडिंग पूरी तरह से रुक चुकी है और अगर वो थोड़ी देर आराम करेगा तो उसकी लाइफ खतरे से बाहर हो जाएगी। जिस पर होकुटो उनसे बोलती है, वो इसलिए क्योंकि कावाउची सान ने एप्रोप्रिएट मेजर्स लिए थे। तो क्या वो ओल्ड मैन सच में एक डॉक्टर है? बट स्टिल तुम इस बार डायरेक्टली किसी को मारने के लिए गए थे, वो भी किसी दूसरे इंसान के सामने। बट इसी पर गौरी बोलता है, ये गलत है होकुटो, मेरे इंटेंशन उसे मारने के नहीं थे और इसी वजह से मैंने अपने ब्लेड को घुमा दिया था और तब उस पर अटैक किया था। बट वो तो वही था जिसने सबसे पहले मुझ पर हमला किया था और अगर उस टाइम सावारागी सान मुझे नहीं बचाती तो विदाउट अ डाउट मैं अभी तक मर चुका होता। सो बेसिकली हम लोगों ने जो भी किया वो जस्टिस थी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सावारागी सान? जिस पर शियो भी थोड़ा कंफ्यूज होती है, लेकिन वो मन में सोचती है, ये सच है कि युइची ने सबसे पहले हमला किया था। बट और तभी वहां पर किमिको सान बोलती है, मैं भी यही सोचती हूँ कि जो भी गौरी सान ने किया वो सही था, क्योंकि मैं भी काफी बुरी तरह से हर्ट हुई हूँ, वो भी उस काटागिरी युइची के हाथों। और तभी होकुटो बोलती है, सो इन अदर वर्ड्स जो भी गौरी कुन ने किया वो अल्टीमेटली सिर्फ एक लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस था, है ना? और तुम लोग अभी ये बोलना चाह रहे हो कि गौरी रिहिटो जस्टिस है, बट ऑन दी अदर हैंड काटागिरी युइची एक विलन है। बताओ क्या ये सही है सावारागी सान? क्योंकि अगर तुम, जो कि शुरुआत से ही काटागिरी कुन के लिए थोड़ी सी कंसर्न थी, अगर तुम ये चीज को बिलीव कर लोगी तो ये मेरे लिए भी पूरी तरह से फाइन है, मैं भी तुम्हारी बात मान जाऊंगी। और हाँ प्लीज अब ऐसे ही झूठ मत बोलते जाना, क्योंकि ये एक काफी क्रूशियल टेस्टिमोनी है जो कि इस पूरे गेम को नया डायरेक्शन देगी। सो तुम अभी इस जगह को एक कोर्ट रूम मानो। और हाँ ऑफ कोर्स अगर तुम कोर्ट रूम में झूठ बोलते हो तो वो एक क्राइम होता है। सो अभी अपने जस्टिस को फॉलो करो और हमें सच सच बताओ, हमारे सामने सच को पेश करो। क्या वो काटागिरी युइची था जिसने सबसे पहले अटैक किया था? और तभी शियो धीरे से बोलती है, मैं अपने कंसाइंस और जस्टिस को फॉलो करूं तो अब मैं जो भी बोलूंगी वो पूरी तरह से सच बोलूंगी। उस टाइम मैं युइची के साथी को फॉलो कर रही थी और जिस वजह से मैं उस मोमेंट को नहीं देख पाई थी जब युइची ने उस पर हमला किया था। बट भागते हुए मैंने गौरी सान की आवाज सुनी और तभी मैंने देखा कि वो युइची था जो कि गौरी सान पर ब्लेड से हमला कर रहा था। और तभी होकुटो बोलती है, तो फाइनली अब हम वर्डिक्ट तक पहुंच चुके हैं। गौरी रिहिटो के एक्शंस पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस थे और काटागिरी युइची यहाँ पर गिल्टी है। सो निशिजावा अकीरा का मर्डर और अभी तक गौरी रिहिटो पर जितने भी मर्डर अटेम्प्ट हुए हैं, ये सारे ही सिंस उसी ने कमिट किए हैं, है ना? लेकिन तभी शियो बोलती है, नहीं एक मिनट रुको, मेरी टेस्टिमोनी बिल्कुल भी इस चीज को कंफर्म नहीं करती है। बट तभी होकुटो बोलती है, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुमसे अभी ही बोला था कि तुम्हारी टेस्टिमोनी काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाली है, जो कि इस गेम को नया डायरेक्शन देगी। तो क्या तुम अभी अपने वर्ड से वापस जा रही हो और तुम ये बोलोगी कि तुम्हारी टेस्टिमोनी गलत थी? अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम यही प्रूव करोगी कि तुम झूठी हो। जिस पर शियो बोलती है, नहीं नहीं मैंने झूठ नहीं बोला और ना ही मैं झूठी हूँ। जिस पर होकुटो आगे बोलती है,
अरे यार, तुम तो सच में काफी बड़ा सरदर्द हो। सो अगर तुम्हें ये कंक्लूजन पसंद नहीं आया, सो चलो हम इस चीज को एक मेजोरिटी के साथ डिसाइड करते हैं, लाइक अ जूरी। सो एवरीवन, इसकी टेस्टिमोनी सुनने के बाद और इन सारी ही एविडेंसेस और इन सारी ही चीजों को कंसीडर करने के बाद, अगर तुम लोगों को लगता है कि काटागिरी यूइची ही कल्प्रेट है, तो अपने हाथ उठाओ। और जिसके बाद वहां के सारे ही लोग सबके सब अपना हाथ उठा देते हैं। और तभी होकुटो बोलती है, सो वेल देन, काटागिरी यूइची ही गिल्टी है, वो भी मेजोरिटी वोट्स के साथ। और तभी वो आगे कंटिन्यू करती है, वेल ट्रुथफुली, मुझे भी बिल्कुल शुरुआत से ऐसा ही लगता था कि वो काफी ज्यादा वियर्ड इंसान है। और उसके आंखों को देखने के बाद ये बिल्कुल श्योर हो जाता है कि उसकी आंखें सच में एक मर्डरर की हैं। और तभी अरायानागी भी बोलता है कि उस इंसान के जैसे बिहेवियर वालों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए। और रीका, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, डैडी तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। बट इस पर वो छोटी बच्ची बोलती है, डैडी मैं इन जैसे लोगों को खुद डील कर सकती हूँ। और तभी किमिको बोलती है, मैं अभी काफी ज्यादा डर चुकी हूँ, इवन दो ये सिर्फ इस गेम का पहला ही हाफ है। और अगर ऐसी ही चीजें और आगे भी होती रही तो हम सबके लिए यही बेटर होगा कि हम उसे अभी ही एलिमिनेट कर दें। और इस चीज पर बाकी के लोग भी एग्री कर जाते हैं। उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो उसे एलिमिनेट कर देंगे, बिकॉज किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी। और तभी शियो काफी परेशानी में सोचने लगती है कि वो सारे ही लोग जो कि कल तक पूरी तरह से यूइची के साइड थे, आज सडनली एक इंस्टेंट में ही चेंज हो गए। और तभी होकुटो बोलती है, सो वेल चलो देखते हैं कि अब काटागिरी यूइची के साथ क्या करना है जब तक वो होश में नहीं आ जाता। और तभी वहां पर खड़ी हुई यूटोरी बोलती है, शियो चान कितनी बड़ी बेवकूफ है। और तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे हॉस्पिटल में, जहाँ पर शिनोमिया बोलता है, अच्छा तो सावारागी शियो की चॉइस फ्यूचर में एक ट्रेजेडी कॉज करेगी। सो आखिर तुम्हारा ये मतलब था अंकल। जिस पर टोजो बोलता है, जस्टिस एक काफी पावरफुल वर्ड है जो कि लोगों को हिम्मत देता है, बट ऑन दी अदर साइड इसकी भी एक होपलेस वीकनेस है, क्योंकि जस्टिस कभी भी इनकंसिस्टेंसीज को टॉलरेट नहीं करता। इस दुनिया में जस्टिस के काफी सारे फॉर्म्स हैं, और वो रीजन जो कि इसे ब्यूटीफुल और पावरफुल बनाता है वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी रहेगी तो जो लोग भी इस चीज पर बिलीव करते हैं उन्हें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। वो यही सोचेंगे कि जस्टिस गारंटीज अ प्रॉपर गाइड। और इसी वजह से लोग जस्टिस के पास आते हैं। और जिन भी लोगों का माइंड वीक होता है वो इस पर डिपेंड हो जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली। और तभी शिनोमिया बोलता है, लोग अपने नेचर से ही कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, जो कि बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं होते किसी भी चीज को लेकर। जिस पर टोजो बोलता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग कभी भी अपने आइडिया ऑफ राइटियसनेस को लेकर नहीं जी सकते। वो कभी सही होते हैं, बट कभी कभी वो बहुत लेजी होते हैं। वो ना ही तो ब्लैक होते हैं और ना ही वाइट होते हैं, मोस्टली पीपल ग्रे होते हैं। लेकिन हाउएवर जब भी कोई जस्टिस को मेंशन करता है तब वो किसी भी चीज को टॉलरेट नहीं करते जो कि ना ही ब्लैक हो और ना ही वाइट। और इसी वजह से जो लोग भी इस जस्टिस पर बिलीव करते हैं वो हमेशा डेस्परेटली ट्राई करते रहते हैं कि वो और भी ज्यादा अच्छे बने। और इस चीज में वो कोई भी एक्सेप्शन को एक्सेप्ट नहीं करते। और इसी वजह से फॉर एग्जाम्पल, भले ही वो इंसान तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड क्यों ही ना बना रहे, तुम्हें उसे खोना पड़ेगा अगर तुम ये फाइंड आउट कर लेते हो कि वो वाइट नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से तुम कंसिस्टेंसी के इल्यूजन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और तभी टेंजी बोलता है, जो चीज कभी एक दोस्त को बचाने के लिए शुरू की गई थी अल्टीमेटली वही चीज उसे मार डालेगी। जिस पर शिनोमिया भी हंसते हुए बोलता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हॉर्स के पीछे एक कार्ट को बांध देना, एक ऐसी ट्रेजेडी जो कि बिलीफ ऑफ जस्टिस से इन्वोक होगी। लेकिन इसी पर टोजो बोलता है, क्या ये ट्रेजेडी है? नहीं, क्योंकि रियल ट्रेजेडी तो अभी होने वाली है। क्या तुम मेरी बातों का मीनिंग नहीं समझे शिनोमिया की? लगता है तुम अभी भी क्वाइट इनएक्सपीरियंस्ड हो, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कि कोई भी एडल्ट जिसके पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस है वो इस बात को समझ जाएगा। सो आखिर तुम्हें क्या लगता है काइडो साटोने, आखिर वो कौन सा एडल्ट होगा जो कि इस बात को समझ जाएगा? जिस पर साटोने बोलती है, जो मूर्ख लोग जस्टिस की विल को होल्ड करते हैं वो 100% किसी न किसी के द्वारा यूज होते हैं। और जिस बात को समझते हुए शिनोमिया बोलता है, सो क्या इसका मतलब ये है कि ये जस्टिस किसी के द्वारा यूज की जा रही है जिससे कि वो इससे भी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन को क्रिएट कर पाए? जिस पर टेंजी भी बोलता है, आखिर वो कौन ही होगा जो कि इसको यूज कर रहा है और आखिर वो कैसे कर रहा है? जिस पर टोजो भी बोलता है, ये कुछ ऐसी चीज है जो कि तुम हाल समझ जाओगे अगर तुम वहां पर गौर से देखोगे तो।
और तभी शीन वापस लॉज में जाके शिफ्ट होता है। शियो एक जगह पर बैठी थी और वो सोचती है, क्या सब सच में ठीक है? मैंने बाकी लोगों को बचाने के लिए सारी चीजें सही सही की, बट मैं अपने ही दोस्त को नहीं बचा पाई। आफ्टर ऑल यूइची मेरा फ्रेंड है, तो क्या वो इनोसेंट भी होगा? ये ऐसी चीज है जो कि मैं नहीं बोल सकती। और तभी वहाँ पर यूटोरी आती है, जो कि हंसते हुए शियो से बोलती है, लगता है तुम काफी ज्यादा परेशानी में हो शियो-चान। वो उसका मजाक उड़ाते हुए दोबारा बोलती है, तुम तो सच में काफी ज्यादा प्यारी हो शियो-चान। सो क्योंकि अब हम लोग अकेले हैं, सो क्यों ना हम थोड़ी सी बातचीत कर लें। लेकिन तभी शियो थोड़ा सीरियस होके बोलती है, आखिर तुम्हें क्या बात करनी है यूटोरी? लेकिन वो उसे शांत करते हुए बोलती है, अरे ऐसा एक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मामूली सी बात है। सो शियो-चान, मुझे ये बताओ, आखिर तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? क्या वो मनी है या फिर वो फ्रेंड्स है? जिस पर शियो बिना कुछ सोचे समझे बोल देती है, ऑफ कोर्स वो फ्रेंड्स है। सो ये बताओ, आखिर फ्रेंड्स और जस्टिस में से क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ऑफ कोर्स वो जस्टिस है ना? आफ्टर ऑल तुमने यूइची को उसके लिए अबेंडन कर दिया। जिस पर शियो बोलती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने उसे अबेंडन कर दिया हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, उसे ये एक्सेप्ट करना चाहिए और मैं भी चाहती हूँ कि उसे ये चीज रिफ्लेक्ट हो, जिससे कि वो और अच्छा बन पाए। जिस पर कोकोरोगी उससे बोलती है, तुमने अभी रिफ्लेक्ट बोला, बट बाय द वे आखिर यूइची ने ऐसा क्या ही कर दिया है? जिस पर शियो बोलती है, वो चीज खैर पर्सनली मुझे नहीं लगता कि उसने निशिजावा आकिरा का मर्डर किया होगा, और ना ही उसने गौरी-सान पर मर्डर अटेम्प्ट किए होंगे। बट वो चीज कि किमिको-सान को किसी ने असॉल्ट किया और गौरी-सान की इंजरी देखने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि ये चीज पॉसिबल हो सकती है। और तभी उसके बाद कोकोरोगी बोलती है, अच्छा बट अगर ऐसी ही बात है, सो क्या यूइची को फॉरगिवनेस बस ऐसे ही मिल जाएगी? वो भी सम माइल्ड अटोनमेंट लाइक रिफ्लेक्शन। और इसी वजह से अगर यूइची फ्यूचर में और भी ज्यादा खतरनाक क्राइम्स करता है तो मैं आगे बढ़कर उसे एक एप्रोप्रिएट और खतरनाक पनिशमेंट देनी चाहिए। अदरवाइज बाकी के लोग कभी भी कन्विंस नहीं होंगे, है ना? क्योंकि तुम विदाउट शक्ति के साथ अपनी उस प्यारी जस्टिस को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगी शियो-चान। लेकिन तभी शियो थोड़ा सोचते हुए बोलती है, इफ बाय एनी चांस यूइची इससे भी ज्यादा कुछ बुरा करेगा, हाँ बेशक ये सच है, बट ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब वो अच्छी तरह से हिल भी नहीं सकता। लेकिन इसी बात पर कोकोरोगी दोबारा हंसते हुए बोलती है, शियो-चान तुम तो सच में काफी ज्यादा प्यारी हो। सो हमारी प्यारी सी भोली वाली शियो-चान के लिए, जो कि ये सोचती है कि जो भी चीज उसकी आंखों के सामने हो रही है सिर्फ वही सच है, मैं एज एन एडल्ट तुम्हें एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहती हूँ। सो इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इस गेम में एक भी विक्टिम नहीं है। और इसी बात को वो रिपीट करती है कि इस गेम में क्या सच में एक भी विक्टिम नहीं है? आखिर इस चीज का क्या मतलब है? क्योंकि वो बहुत ही जल्द इन वर्ड्स के मीनिंग को समझने वाली थी। इसी के साथ फ्रेंडलेस गेम का 4th डे स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर शिंजी की आवाज आती है, ओह माय गॉड, इस लॉज में जो पावर जनरेटर इंस्टॉल था वो किसी ने तोड़ दिया है। और तभी उसके पीछे से भी आवाज आती है, यहाँ पर भी सिचुएशन काफी बुरी है, हमारा सारा ही फूड स्टोरेज भी जा चुका है और मुझे भरोसा है कि जरूर उसे किसी ने चुराया है। और तभी वहाँ पर अराया नागी भी आते हुए बोलता है, मेरी बच्ची रीका को किसी ने इंजर्ड कर दिया। और तभी वहाँ पर बातें चलने लगती है, आखिर ये कौन कर सकता है? क्या ये सब उसी इंसान ने नहीं किया होगा? मुझे भी यही लगता है। वो सभी लोग किसी एक इंसान को पॉइंट आउट कर रहे थे। और तभी शियो बोलती है, सारे ही लोग मेरी बात सुनो, मैं ये चीज इमेजिन कर सकती हूँ कि तुम लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे हो, बट ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। आफ्टर ऑल उसने बस इतना ही बोला था। लेकिन तभी वहाँ पर गौरी आते हुए बोलता है, एवरीवन मेरी बात सुनो, अभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो चुका है, क्योंकि काटागिरी यूइची अब अपने रूम में नहीं है। और तभी सारे लोगों के शक सच्चाई में बदल चुके थे। वो लोग बोलते हैं, तो जैसा कि मैंने सोचा था, अब ये चीज फाइनल है। और तभी शियो सोचने लगती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इस कंडीशन में भी अपनी बॉडी को मूव कर पाए, इवन दो ये चीज सारे ही लोग खुद भी रियलाइज कर सकते हैं। और तभी उसे कोकोरोगी की बात याद आती है कि इस गेम में कोई भी विक्टिम नहीं है। और तभी वो ये चीज सोचती है, सो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कोई भी विक्टिम नहीं है तो इसका मतलब वो सारे ही लोग यूइची की एग्जिस्टेंस का यूज कर रहे हैं, और तो और वो सारे खुद ही परपेट्रेटर्स हैं। बट इस बात का अभी कोई भी प्रूफ नहीं है। और अगर मैं सच बोलूँ तो ये रीजन मैं अभी इस वजह से सोच रही हूँ बिकॉज ये सारे ही उस ट्रेटर यूटोरी के वर्ड्स थे। सो आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए?
ये सारे ही क्राइम सिर्फ यूइची की तरफ पॉइंट आउट कर दिए जाएंगे अगर सारी ही चीजें ऐसी ही चलती रही तो। और जैसा कि यूडोरी ने बोला था कि अब इस टाइम पर एक एप्रोप्रिएट पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी, लेकिन तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। वो अपना फोन निकालकर चेक करती है कि आखिर इस टाइम पर क्या है, और इस टाइम पर उसके लिए एक इंडिविजुअल मिशन था जिस पर लिखा था कि उसे आज एक स्पेशल आइटम यूज करके, जो कि उसके बेड के नीचे छुपा कर रखा है, उसका यूज करके किसी एक पार्टिसिपेंट को पनिश करना है। और तभी वो अपने कमरे की तरफ जाने लगती है और सोचती है कि उसे किसी को पनिशमेंट डिलीवर करना है। आखिर ये सब क्या है, लेकिन उससे भी पहले आखिर ये स्पेशल आइटम क्या है। और तभी हमें पता चलता है कि वो स्पेशल आइटम एक गन है। और इसी मोड पर अपना ये एपिसोड एंड हो जाता है और इसी के साथ अब रियल वायलेंस स्टार्ट होगा। सो देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब गेम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। खैर फाइनली ये अच्छा हुआ कि यूइची को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और वो गेम में अभी भी है। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।